हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग स्पेशल क्या मैथ्स में घातांक करनी पढ़ रहे हैं, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जो घातांक करने से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपको एक लेवल पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और किस हिसाब से हमको प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं, ज्यादा कठिन पढ़ने, मीडियम पढ़ने हैं, बिल्कुल सरल पढ़ने। तो इससे एक आइडिया भी लगेगा। अगर इजी पूछ रहा है तो हम लोग थोड़ा लेवल बढ़ा के पूछेंगे, अगर मॉडरेट है तो फिर उससे थोड़ा बढ़ा के। और लेवल इसका मैंने देखा है तो मॉडरेट ही है, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। बस ये है कि सारी चीजें एक बार हमारी कवर होनी चाहिए, एक बार थोड़ा हमारा सारा पढ़ा हुआ होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग घातांक करने से साइड्स एंड इंडिसेस से पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अब अनुभाग जो है 15 और जो पावर है आपकी वो 300, 15 पावर 300 को 16 से विभाजित करता है तो शेष क्या बचेगा। इसको 16 से विभाजित करना है तो शेष क्या बचेगा, ये चीज समझो। आप देखो क्या है कि अगर हम किसी संख्या को 4 को 5 से विभाजित करते हैं तो ऐसे करके विभाजित करके देख लें तो एक बार जाता है नहीं भाई, जाएगा ही नहीं, लेकिन हम एक बार इसको जबरदस्ती ले जाते हैं तो फिर यहाँ 1 5 का 5 तो हम लोग हटाएंगे तो 4 में से 5 जाएगा, शेष बचेगा माइनस का 1। और जैसा कि हम लोग जानते हैं शेष माइनस का 1 बचता नहीं है, लेकिन हमने बचाया है तो ये माइनस का शेष है ना, ये इसमें से घटा देंगे, -1 से 5 घटा देंगे तो शेष जो आएगा ओरिजिनल आपका 4 ही आ जाएगा। कहने का मतलब हम ये समझा रहे हैं, ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है लेकिन हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। तो समझिएगा क्या करेंगे। देखो 16 को हम लोग भाग करेंगे 15 में, जाता है नहीं लेकिन एक बार जबरदस्ती ले जाएंगे तो 16 एकम 16 बचा 1, वो भी माइनस का 1 और -1 के ऊपर घात है 300 तो वो हो जाएगा प्लस का 1। देखो अगर -1 के ऊपर घात सम है तो रिजल्ट हमारा प्लस का 1 आएगा, -1 के ऊपर घात अगर विषम है तो रिजल्ट हमारा माइनस का 1 आएगा। ठीक है, इतनी सी बात। तो यहाँ पर सम है तो प्लस का 1 आया, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ओके भाई, प्लस का 1 हो जाएगा। अगर समझो अगर यहाँ पर विषम होता तो माइनस का 1 आता, लेकिन जो ओरिजिनल हम लोग आंसर कर रहे होते -1 नहीं कर रहे होते, 16 में से 1 घटा के कर रहे होते तो फिर हमारा आंसर आता 15। जैसे यहाँ पर लिखा है 4 और की पावर लिखा है 19 और भाग करना है 5 से और पूछेंगे शेष कितना है, तो 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 माइनस का 1 बचा, -1 के ऊपर घात है 19 यानी कि विषम घात है तो शेष आया हमारा माइनस का 1, लेकिन माइनस का 1 शेष आपको कहीं नहीं मिलता है ना तो बचता है, तो माइनस का 1 हम 5 से घटाएंगे तो आंसर होगा हमारा 4। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जब 16 की घात 27 प्लस 37 को भाग करना है, किससे भाग करना है, 17 से, तो शेष क्या आएगा। आप समझो फिर से, 17 से भाग करना है तो देखो 17 एकम 17 माइनस का 1 बचा, लेकिन -1 के ऊपर घात है 27 यानी कि विषम है तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर -1 आएगा, -1 का रहा। और ये प्लस के 47 से 17 से हम लोग भाग करेंगे, 17 दूनी 34 बच गया कितना 3, तो प्लस का 3 माइनस का 1 तो शेष बचा हमारा कितना प्लस का 2। भाई प्लस के 3 है, ये माइनस का 1 तो शेष हमारा बचा प्लस का 2। अगर सोचो अगर यहाँ पर माइनस का 2 आता तो हम 17 में से 2 घटा के बताते, तब हम अपना आंसर करते 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है 8 टू पावर 10, यहाँ 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है। 3 में क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिस्टेक हमें दिख रही है तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। 8 टू पावर 10 इंटू 9 टू पावर 7 इंटू 7 टू पावर 8 गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ये सवाल कुछ इस प्रकार से है। पहले कुल अभाज्य गुणनफल कितने हैं, तो देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड समझते हो, जैसे 2 3
5 7 9 नहीं 11 ऐसे करके। अब आज गुणनखंड कितने हैं तो देखो, सॉरी अभाज्य गुणनखंड देखते हैं कितने हैं। तो 8 को हम लोग लिखेंगे 2 की घात 3, क्योंकि 8 तो अभाज्य है नहीं। 2 की घात 3 और के ऊपर घात लगी है आपकी 10 गुणे में 9 को लिखेंगे 3 की घात 2 के ऊपर घात लगी है 7 गुणे में 7 की घात 8 ऐसे रहेगा। तो देखो 2 के ऊपर घात लगी है 3, तो 3 दशमलव 30 यानी कि 2 की घात 30 हो गया गुणे में 2 सत्ते 14 यानी कि 3 घात 14 हो गया गुणे में 7 की घात 8। अब आप कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए जोड़ लो टोटल। तो देखो 2 जो है वो कितनी बार है 30 बार है, 3 जो है वो 14 बार है, 7 जो है 8 बार है। भाई ये अभाज्य गुणनखंड है तो 2 3 7 अभी नहीं होता है 5 11 जैसे, तो सभी को जोड़ लेते हैं। तो 8 और 4 12 का 2, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5। इसका मतलब कितने हमारे अभाज्य फैक्टर है ये 12 है, 52 है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि गुणनफल 42 11 की पावर है 42 11 की पावर है 102 गुणे में 361 की पावर है 52, 361 की पावर है 52 में इकाई का अंक आपसे पूछ रहे हैं। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इकाई का अंक देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ये चीज समझो। देखो इकाई का अंक अगर ऐसे ज्ञात करना आ जाए तो जो भी पावर है उसको आप 4 से डिवाइड करो। कितने से 4 से, जो भी पावर हो 4 से डिवाइड करो। देखो हम 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बच गए कितना 2, फिर हो गए 22, 4 दूनी 8 बच गए तो हो गए 22, 4 पंचे 20, तो 42 की घात 11, 4 पंचे 20 हो गया, बचा कितना 2। जो बचेगा वो हम लोग यहाँ लिख देंगे गुणे में। अभी ये चीज हम स्टेप करेंगे नहीं, एक लाइन में सवाल हो जाएगा, लेकिन समझाने का तुम्हें प्रयास करना है। फिर यहाँ पर देखो 4 एकम 4 बच गया 1, हो गए 12, 4 तियां 12, तो 3 की घात 61। अब देखो या 13 चक्कू 52 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ये चीज ध्यान करने वाली है, इंपॉर्टेंट। क्या बात है कि जब 4 से डिवाइड करने पर शेष 0 बच जाए तो वहां 0 नहीं, वहां लिखते हैं 4। 0 नहीं लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है, ठीक है। ये चीज है तो इसलिए हम लोग 0 नहीं लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब इसका मतलब है कि 4211 की 2 बार गुना, तो वो इकाई से हमें मतलब है ना। तो यहाँ पर लास्ट में 1 है, 1 की आप 2 बार गुना करोगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर भी 1 की 4 बार गुना करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 1 कम 1 आएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो इकाई का अंक हमारा जो है वो 1 है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात करें। 1234 की घात 102, 1234 की घात जो है 102 है गुणे में, सॉरी प्लस है 1234 घात 103 प्लस है यहाँ पर 103। ओके तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इकाई अंक हमको ज्ञात करना है। फिर हमने कहा 4 से डिवाइड करना है, इधर भी 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 बच गए 2, हो गए 22, 4 पंचे 20, फिर भी बच गए 2। इधर लिखा है लास्ट का अंक ले लेंगे, पूरे मतलब नहीं है 4 का लास्ट, और यहाँ 2 बचा था, 4 दूनी 8 बचे 2, हो गए 22। फिर 4 से भाग किया, 4 पंचे 20 बच गए 2, प्लस यहाँ पे 4 लिखा है उसको लिख लेंगे, 4 दूनी 8 बच गए 2, हो गए 23, 4 पंचे 20 बच गए 3, यानी कि 4 की घात 3। अब देखो 4 की अगर 2 बार गुणा करोगे 4 चक्कू 16, 16 में भी इकाई अंक कितना है 6, वो लिख दिया। 4 की अगर 3 बार गुणा करोगे तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 64 में इकाई अंक क्या है 4, तो वो लिख दिया। 6 और 4 10, 10 में इकाई अंक क्या है 0, तो इसका आंसर होगा 0। इसका मतलब हमारा जो आंसर है 0। अच्छा विशेषकर ये हम प्रैक्टिस के तौर पर कर रहे हैं, तो आप हमारे लेक्चर और भी देख सकते हैं, जितने भी कंप्लीट मैथ किए हैं उनमें सारे कॉन्सेप्ट हमने बताए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो सॉल्व करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको लेवल पता चलेगा कैसे क्या आ रहा है, और जिन बच्चों को पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 4 की घात -3/2, 4 की घात -3/2। ओके अब देखो 4 को कैसे लिखेंगे। 4 को लिखेंगे 2 की घात 2 की घात -3/2 पहले से ही है। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ गुणा लगेगा, तो 2 से 2 कट गया, बचा 2 की घात -3, और 2 की घात -3 का मतलब होता है, समझ लो अगर a की घात -1 है तो इसका मतलब है 1/1,
a की घात -2 है तो इसका मतलब है 1/a का स्क्वायर, यानी कि बटे में ले जाएगा वो वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 की घात 3, यानी कि घात अगर नीचे है हर में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, लेकिन अगर माइनस में है ऊपर तो नीचे आएगी वो प्लस में हो जाएगी। 1/8 2 की घात 3 क्या होता है? 2 की घात 3 होता है 8, इसका मतलब 2 × 2 × 2 यानी 2 × 4 × 8। हमारा आंसर हो जाएगा 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो है 0.0001 0.0001 की घात है 1/2 और साथ ही साथ माइनस भी लगा है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि देखो अगर यहाँ पे लिखा है 16 की घात 1/2, जहां पर भी घात 1/2 हो उसका मतलब होता है वर्गमूल। 1/2 पावर से मतलब क्या होता है? वर्गमूल होता है। ठीक है, अब देखो अब ये माइनस का है तो अभी हमने बताया तो बटे में जाएगा 0.0001 की घात 1/2। अब प्लस की हो गई, पर माइनस की थी बटे में आई तो प्लस की हो गई, ये हटेगा तो यहाँ वर्गमूल लगेगा। अब देखो 1 का 1 ऊपर रहा, 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 और 2 और 2 4। अगर वर्गमूल में दशमलव जो है 4 अंकों बाद है तो 2 अंक बाद रह जाएगा, तो यहाँ तो 1 ही है तो 2 अंक कैसे बनाएंगे? दशमलव 0 लगाएंगे फिर दशमलव, यही हमारा आंसर है। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो दशमलव लगा के 2 0 ऊपर बढ़ाएंगे, नीचे से 0 से इसका कोई मतलब नहीं और 1 बचा उसका भी कोई मतलब नहीं, तो हमारा आंसर है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करें 2 की घात 4 भाग 2 की घात 4 भाग 2 की घात -1, 2 की घात -1 है और इसकी हमें मान बतानी है। तो देखो अभी 2 की घात 4 भाग करते हैं 2 की घात -1। अब 2 की घात -1 है, ये प्लस की 1 कैसे होगी? जब 1/2 होगा। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 की घात 4 गुणे में 2, तो 2 की घात 4 क्या होता है? 2 की 4 और गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 32। ये अपना आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कह रहे हैं 7 की घात 2, क्वेश्चन नंबर 10 7 की घात 2 भाग 7 की घात 1/2 और की पावर जो है वो 4 है। तो पहले तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से ब्रैकेट हटेगा और ये गुणा लगेगा, तो ये 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो 7 की घात 2 भाग 7 की घात 2, भाई ये 2 ही तो बचा है। तो देखो 7 की घात 2 को भाग करोगे 7 की घात 2 भाग कर देते हैं 7 की घात 2, ये कट जाएगा, बोलो क्या बचेगा? ये तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो दिया गया है 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 2, 10 की घात 9 गुणे में 10 की घात 2 भाग 10 की घात 3 भाग 10 की घात 3। तो देखिएगा क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर भाग करना होता है। देखो हम लोग चलेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास का रूल क्या होता है? पहले तो ब्रैकेट जितने भी होते हैं उनको सॉल्व करवाना है। यहाँ ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा, यहाँ डी से डिवीजन यानी भाग, मल्टीप्लाई, ऐड और घटाना, तब ऐसे चलेंगे हम लोग। तो देखो सबसे पहले यहाँ भाग करेंगे, तो यहाँ भाग कर देते हैं 10 की घात 3, तो ये 2 तो कट गया, यहाँ बचा 1 घात और बच गया 10 की घात, यहाँ बचा 8, तो हमारा आंसर होगा 10 की घात 8। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा 2 की घात 2 माइनस 3 की घात 3, 2 की घात 2 माइनस 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 माइनस 6 की घात 2। ठीक है, ये हमको करना है। अब देखो इसको कैसे लें, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, यानी कि 2 दूनी 4, 3 3 9 और 4 चौको 16 चौको 64, 6 का वर्ग 36,
तो देखो अब क्या करना है, तो ये प्लस के 64 हैं और ये प्लस के 4 है, 64 और 4 68 हो जाएगा, माइनस का 36 माइनस का 9 दोनों जोड़ देते हैं, 9 6 15 माइनस का 45 आ जाएगा, घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3, 6 में 4 गया 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। अच्छा, यहाँ पर 3 की घात 3 है, तो ये चीज ध्यान देना, 3 की घात 2 नहीं, यहाँ पे 3 की घात 3 है, तो 3 की घात 3 होता है, 3 3 होती है 27, ठीक है, तो 64 और 4 68 माइनस 7 6 और 7 7 6 कितना 13, 3 और 2 5 और 1 6, तो 68 में से 63 गया तो कितना बचेगा 5, तो ये अपना आंसर होगा। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा आपका 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। 13 में है एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, हम लोग ऑप्शन लिखेंगे, इसमें ऑप्शन से आएंगे बेहतर तरीके से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होते हैं। 16 36 25 49, ठीक है, कह रहे हैं कि एक ऐसी संख्या है, धनात्मक संख्या है, अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। कह रहे वो संख्या हमने x मान ली, हमने कहा वो संख्या x है और ये अपने वर्गमूल यानी कि वर्गमूल x का वर्गमूल क्या होगा √x, अपने वर्गमूल से 30 अधिक है और वो क्या वो संख्या है, यानी कि ये जो संख्या है वो अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। ठीक है, अब हम लोग ये x का मान मानते हैं कि वो संख्या 16 है, कोई 16 मानेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो यहाँ पर 4 और 30 34 हो जाएगा, जबकि यहाँ x का मान 16 है, इधर 34 हो रहा है, तो बात बराबर नहीं होगी, तो ये नहीं होगी। 36 रखते हैं, तो 36 का वर्गमूल, यहाँ x का मान मैंने 36 लिया है, 36 का वर्गमूल 6 प्लस 30, तो 30 और 6 36 बराबर 36, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, इस हिसाब से चेक करेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी लगते हैं आसानी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि √9 इक्वल टू 3, √9 इक्वल टू 3 यानी कि √3 बराबर आपको दिया गया है, √9 बराबर दिया गया है 3, तो √27 भाग √27 भाग √9 की वैल्यू आपको बतानी है। ओके, इतना आपको काम करना है। तो देखिएगा, अब देखो 27 को हम लोग लिखेंगे, पहले तो भागी करा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, √27 भाग कराएंगे तो √9, और एक चीज और सीख लो कि √16 बटे में √4, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 16 बटे 4, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे चेक भी कर सकते हैं कि दोनों के मान बराबर आएंगे। 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 से काटा तो इसका आंसर आया 2, इधर काट देते हैं, 4 चक्कू 16, 4 का वर्गमूल होता है 2, इधर भी 2 है इधर भी 2, इसका मतलब ये दोनों ही बातें बराबर है। ओके, ठीक है, अब हमने कहा इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 27 बटे 9 के ऊपर √9 से काट देंगे 9 3 27, आंसर आ गया √3, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो इसमें सही है, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। 625 का वर्गमूल 25 है, ये आपको बता दिया गया है, तो आपसे वैल्यू जो चाह रहे हैं 3 4 5 625, यहाँ पे मतलब ये वर्गमूल है और बटे में आपको दिए रखा है 25। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से हटा के हम लोग नीचे लिख सकते हैं 10 की घात 8, इसका मतलब 10 जो है 8 बार है, 25 से काटेंगे तो 625, 25 25 होता है 625, 25 दूना 50, ये 25 आ गया। 25 का वर्गमूल होता है 5 और 10 की घात 8 का वर्गमूल होगा 10 की घात 4, जस्ट आधा रह जाएगा। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है तो ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो फिर हम लोग भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? भाग। तो इसका मतलब है कि हम लोग भाग करें, जब भाग करोगे तो 5 1 2 3
1 2 3 4, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 4:0 हो जाएगा भाई। अगर आप पूछ रहे हैं 3 4 5 124 बटे में 12, तो देखो इसका वर्गमूल होता है 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 12 है तो 4:12 रह जाएगा बटे में 12। ओके, अब क्या करना है आपको, भाग कर देंगे, जैसे यहां से हटाएंगे तो 10 की घात 4 लगा लेंगे, 12 एकम 12, तो 1 बटे 10 की घात 4 का मतलब होता है 1 2 3 4 12, तो आंसर आ जाएगा 0.0001, तो आंसर आ जाएगा अपना, इसमें जो आंसर है वो सी वाला आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आपको दे रखा है 17 में 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ऐसा करके इनफाइनाइट कर दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान रखें, तो जो अंदर लिखा है उसके ऐसे नोटर बनाए जिसका अंतर 1 हो, जैसे 2 एकम 2, तो 2 और 1 का अंतर कितना है 1। अगर यहाँ 12 लिखे होते तो हम लोग करते बनाते 4 3 12, तो जो इसमें आंसर होता है वो प्लस का ये वाला होगा और माइनस का ये वाला होता है। तो इनमें से कोई एक आंसर आपको दिया रखा होगा, तो आप देख लें इनमें से कौन सा आपको आंसर दे रखा है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो डी वाला हो जाएगा, प्लस के 2 दे रखे हैं ऑप्शन में। तो वैसे किताबों में कहा जाता है, टीचर्स कहते हैं तो प्लस आए तो बड़ा वाला आंसर होता है, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो चीजें चेंज हो जाती है। तो अगर यहाँ माइनस होता तब भी हम लोग फैक्टर ऐसे ही करते, लेकिन ये प्लस का होता है ये माइनस, इसका मतलब हमारा जो आंसर होता वो 1 वाला हो जाता। और भी एग्जाम्पल हैं इसके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, देखो जैसे 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 42, ये तो 42 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 हो, तो 7 6 42, तो ये प्लस का 7 माइनस का 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। ऐसे करके बहुत सारे, अगर माइनस का होता तो छोटा वाला आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, में देखो दे रखा है 1 बटे 43.21, और इसका जो मान दे रखा है 0.02314, ये आपका आंसर इन्होंने दे रखा है इसका। तो आपसे पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ, 3 बार 0 है 43 21, इसका मान क्या होगा आप देखो, ठीक ओके। अब देखो 0.2 अनुपात था, अब हमें दशमलव कितने अनुपात करने हैं, 0.2 अनुपात था, कितने अनुपात करना है और बढ़ाना है, तो 2 2 4 और 5 अनुपात बढ़ाने हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 की घात 5 से हमें इसमें भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 10 की घात 5 से भाग करना पड़ेगा, तभी तो 0 बढ़ पाएगा। जैसे अगर हमको 2 को 0.2 करना है तो हम क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। तो 10 की घात जब आप 5 से भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये वाली भाग कहाँ जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब है कि आपने 10 की घात 5 से इधर गुणा किया है, तो इधर भी 10 की घात 5 से गुणा करो। 10 की घात 5 का मतलब है कि 5 0 से गुणा करो, तो 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 यहाँ हटाएंगे तो 10 की घात 5 ये 10 की 5 ये कट गया, तो बचा अपना आंसर 2314। तो आंसर जो इसमें सही है वो बी वाला ऑप्शन है। एक बार समझने का प्रयास करना, अपनी आप कॉपी पर लिखना, तो ज्यादा चीजें बेहतर समझ में आ जाएगी। ओके, हम यहाँ पर आइए प्रैक्टिस बताने, और एक ये पहला लेक्चर है हम लोगों का प्रीवियस ईयर पे। अगर आपको लग रहा हो कि स्पीड ज्यादा है तो आप बताइएगा, हम स्पीड थोड़ी कम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया रखा है √12 गुणा √27, √12 गुणा √27, और देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मान बताओ। तो देखो √12 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 27 को क्या लिखेंगे, 9 गुणे में 3, 4 का वर्गमूल 2, √3 का है तो उसको ऐसे, 9 का वर्गमूल 3, √3 का है तो उसको ऐसे में। तो देखो 3 दूनी 6
और √3 गुणा √3 3 होता है, तो 6 3 18 अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में है √5 बराबर आपको दे रखा है 2.236, ये इसका मान ही होता है और पूछ रहे हैं √5 बटे में √2 की वैल्यू बताओ। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कहा गया है कि √5 बराबर 2.236, ये इसका मान ही होता है और आपसे पूछ रहे हैं √5 बटे में √2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका मान है 2.236 और √2 का मान होता है 1.141। जब हम लोग इसमें भाग कराएंगे 4 1 4 से भाग कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 1.581। भाग करा के लिखना भाई, 3 के बाद ये करा दें, भाग करा दें 1 5 और ऐसे ही ऑप्शन जैसे भाग करेंगे तो 1 5 वाला पहला ही ऑप्शन है तो आपको मिल जाएगा। आप भाग करा सकते हैं, सिंपल से, इसमें कुछ नहीं है। पहले एक बार गया, फिर दशमलव लगा के 0 लगाएंगे 5 बार, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा आने लग रहा है तो हमारा आंसर पहला ही होगा। ठीक है, √2 का मान होता है कितना, √2 और √3 का मान आपको याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे, हम लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी आपके क्वेश्चन बाकी बचे हुए हैं, मुझे थोड़ा क्लास लेना है तो मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू। जब भी टाइम मिला है दोपहर में मैंने लेक्चर आपको ये शूट करके बनाया है तो काफी ध्यान रखें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार शेयर जरूर करना, और अभी तक अगर आपने अपने चैनल हाईवे क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब करा तो सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले लेक्चर आपको तब मिलेगा। ओके, थैंक यू।